नित प्रति पूजत पावरी। प्रेत नहदे मांग मांग आयुष करत राज काज बोभा। नित प्रति पूजत पावरी। भरत नंदीग्राम में चले गए, शत्रुघ्न सारी व्यवस्था देखता था। राम निकल गए जंगल में, अत्रि के आश्रम में। अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। अत्रि के आश्रम प्रभु गए हूँ, सुनते महामुनि हर्षित भये हूँ, सुनते महामुनि हर्षित। देखिए, इसमें एक बात कहनी थी। अत्रि प्रणाम कर रहे हैं राम को। अत्रि ने ऊंचे आसन पर बैठा लिया राम को। पर एक उल्टा दृश्य देखिए, विपरीत दृश्य देखिए। अत्रि ने ऊंचे से आसन पर बैठा है राम को। एक दृश्य देखेंगे, सीता पूजन कर रही हैं अनसुईया का। राम को कह दिया था सीता ने कि देखिए, भले ही वो अत्रि आपका पूजन करें, मैं गिर पड़ूंगी उनके चरणों में, मैं आसन पर नहीं बैठूंगी। वो पराम्बा है, वो हमारी बड़ी लगती हैं। तो राम जी ने पूछा कि क्या बड़ी लगती हैं? तो सीता ने संकोच में कहा, अरे सास लगती है ना, अब सास के आगे ऊपर बैठूंगी मैं? हमारी सास है, आपको बच्चा बनाकर दूध पिलाती रही है। केवल आपको नहीं, मेरी सास नहीं है, पार्वती की भी सास लगती हैं। केवल पार्वती की नहीं, ब्रह्मणी की भी सास लगती हैं। अब सास हमारे पैर छुएगी कि हम सास के पैर छुएंगे? ऊंचे आसन पर तो सास बैठेगी कि हम बैठेंगी? वो आपकी मां है। अत्रि क्या करेंगे मैं नहीं जानती। अत्रि आपको प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, उच्च आसन पर बिठाएंगे, प्रदक्षिणा करेंगे आपकी, वो करते रहें। मैं नहीं होने दूंगी ये। तो राम ने कहा, आप क्या करेंगी? हम तो गिर पड़ेंगी उनके चरणों में। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुर सुसी। अंक में भर लिया सीता को अनसुईया ने, और ये कहकर कि तू ये जानती है कि तू पराम्बा है, फिर भी मेरे पैर छू रही है। तो सीता ने कहा कि संबंधों में तो आप बड़ी हैं। मैं पराम्बा जगदम्बा जो भी हूं, मैं सीता हूं या जगत नियंत्रिका हूं, सर्वशेष करीम सीता। हे देवी, मैं बड़ी होंगी लेकिन आपके सामने नहीं। आप हमारी बड़ी हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, कुछ सीख दीजिए, कुछ सलाह दो, मुझे कुछ तो उपदेश दो। पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? आप बड़ी हैं, कुछ सिखाओ तो सही। तो फिर अनसुईया उन्हें सिखाने लगी पतिव्रत धर्म क्या होता है। और इस प्रकार से सीता की विनय के आगे रीझ गई अनसुईया, और अनसुईया ने दिव्य वस्त्र दे दिए उनको। कहा, बेटी अब तूने मुझे सास ही कहा है, बड़ा कहा है, तो ये कान तेरे सूने हैं, हाथ तेरे सूने हैं। अपने ही हाथों से उनके कर्ण में सुंदर आभूषण, गले में, हाथों में दिव्य आभूषण और वस्त्र, कि ये वस्त्र ऐसे हैं जिनसे जो म्लान नहीं होंगे कभी। अनसुईया तो धर्मज्ञा श्रुत्वा ताम महतीम कथाम। अत्यंत सुंदर वस्त्र देने लगे वो उनको कि कभी म्लान नहीं होंगे, कुचैल नहीं होंगे। न मे रूप विपर्य। इसका अर्थ एक और सुनो कि तेरे रूप में भी अंतर नहीं आएगा। कोई निशाचर, राक्षस, कोई शक्ति तेरा अहित नहीं कर सकती। एक और बात, तू स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तेरे देह में कोई क्लांति नहीं होगी। इन वस्त्रों को पहनकर तू सर्वथा सुरक्षित रहेगी।